Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 15 में आप सबका स्वागत है। विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके, पशुपालन, सामान्य ज्ञान। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? गिर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। यहाँ पर काठियावाड़ गुजरात, राजस्थान का पश्चिमी भाग, मोंटेगोमरी पाकिस्तान, कराची व हैदराबाद। तो गिर नस्ल की गाय का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, अरे काठियावाड़ गुजरात। गिर से गुजरात याद रखें। और देखो यहाँ पर गिर गाय का उत्पत्ति स्थान काठियावाड़ गुजरात और राठी का उत्पत्ति स्थान आपको क्या बताना है? अरे राजस्थान का पश्चिमी भाग है। और साहिवाल, मुल्तानी, मोंटेगोमरी नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? मोंटेगोमरी पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है? किस भैंस के दूध में? सुरती, मुर्रा, भदावरी, जर्सी। जिस भैंस की नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है उस ऑप्शन का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होने वाला है? अरे सर्वाधिक वसा किस भैंस के नस्ल में होती है? तो याद रखें ऑप्शन सी, भदावरी। और भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? भदावरी क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश। ये भी आपको नोट करना है। सबसे ज़्यादा फैट इसके दूध में होती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पर बकरी की नस्ल है। यहाँ पर आपको बताना है बकरी की नस्ल। जाफराबादी, जमुनापरी या काठी कोसी। इनमें से बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? ऑप्शन बी, जमुनापरी। ये बकरी की नस्ल है। और ये जो जाफराबादी है ये भैंस की नस्ल है। और काठी और कोसी ये गाय की नस्ल है दोस्तों। जमुनापरी नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान क्या है? इटावा, उत्तर प्रदेश। याद रखें। काठी कोसी मेवाती गाय की द्विकाजी नस्लें हैं। जाफराबादी भैंस की नस्ल है। कोसी, कोठी, मेवाती गाय की नस्लों का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? हरियाणा, मेवात क्षेत्र। और जाफराबादी ये भैंस की नस्ल है और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो याद रखें इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात, गिर जंगलों, काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र। 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? यह आपको यहाँ पर बताना है। अरे मारवाड़ी किसकी नस्ल है? भैंस, गाय, भेड़, ऊंट किसकी नस्ल है? तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? अरे ये तो भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। मारवाड़ी भेड़ है। उत्पत्ति स्थान क्या है इनका? मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान। भेड़ की नस्लें और देखो यहाँ पर मारवाड़ी, चोकला, मगरा, मालपुरा, अविका वस्त्र। मारवाड़ी भेड़ है। मारवाड़ी क्या है? भेड़ की नस्ल है ये। और दोस्तों इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मारवाड़ क्षेत्र, राजस्थान। भेड़ की नस्लें और देखो यहाँ पर मारवाड़ी, चोकला, मगरा, मालपुरा, अविवस्त्र, अविकालीन, नेलोर, सोनाड़ी, जैसलमेरी, पुगल, मेरिनो, नाली, ये सब भेड़ की नस्लें हैं। मुख्यतः पशु आवास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः आवास किसके? अरे पशु आवास कितने प्रकार का होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पर देखना है मुख्यतः पशु आवास कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी 2 प्रकार के होते हैं पशु आवास, खुला पशु आवास और बंद पशु आवास।
6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुर्गियों की आवास की 2 पद्धतियां कौन कौन सी होती है, ये आपको बताना है यहाँ पर। पहली पद्धति द्वितीयक पद्धति, सामूहिक पद्धति, एकल पद्धति, केज प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली, उपरोक्त सभी पद्धतियां। सही ऑप्शन इसमें आपका सी होने वाला है, केज प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली, डीप लीटर प्रणाली और केज प्रणाली, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, खल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। अरे खल में प्रोटीन की मात्रा कितना % होती है वो आपको यहाँ पर देखना है। 30 से 35%, 5 से 6%, 55 से 60%, 70%। सही ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, खल में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 30 से 35% खल में प्रोटीन की मात्रा होती है। खल में प्रोटीन 30 से 35% और तेल कितना होता है, 5 से 6%। तिलहनी फसलों के बीज का तेल निकालने के बाद बचा चपटा पट्टीनुमा भाग खल कहलाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अच्छे आहार के गुण है। अच्छे आहार के गुण, आहार संतुलित होना चाहिए, आहार विचेरक होना चाहिए, आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होनी चाहिए। उपरोक्त सभी अच्छे आहार के ये सभी गुण सही है दोस्तों। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, है में नमी की मात्रा होती है। है में नमी की मात्रा 40%, 14 से 15%, 60 से 70%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसमें। 14 से 15% है में नमी की मात्रा होती है बनाने में मुख्यतः रिजका, बरसीम, जई, सूडान घास होना चाहिए। है बनाने में प्रयुक्त घास का तना पतला, मुलायम, पत्तीदार होना चाहिए। है भंडारण के समय नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सर्रा नामक रोग किस पशु में होता है। आपको बताना है यहाँ पर सर्रा नामक रोग जिस पशु में होता है। बकरी, भैंस, ऊंट, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सर्रा नामक रोग है ये ऊंट में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कायिक भाग में सम्मिलित है। कायिक भाग में सम्मिलित है पुष्प, तना, जड़, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, पत्ती, जड़, पुष्प। तो कायिक भाग में जो सम्मिलित है उन्हीं का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प क्या होगा, अरे इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़, तना, पत्ती। कायिक भाग में सम्मिलित होते हैं जड़, तना, पत्ती, और जननिक भाग इसमें पुष्प होता है। और 12 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। यहाँ पर आपको क्या बताना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। विटामिन बी, सी, विटामिन ए, डी, ई, के, सभी विटामिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, गई भैंस पानी में। ये ट्रिक याद रखे, भैंस कहाँ पर गई, पानी में गई। तो भैंस से याद रखे बी, सी, विटामिन बी होगा इसमें। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। और 13 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर,
नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम, साल्ट, ये इंग्लिश का नाम है भाई। NaCl, लवण, आयोडीन। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे ऑप्शन बी होगा इसमें। तो NaCl ये रासायनिक नाम याद रखे नमक का। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? यहाँ पर आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल। अरे गुरुजी, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ऑप्शन बी याद रखे 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है आरबीसी का? तो याद रखें शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये किसका कार्य है? आरबीसी का। और प्लीहा में याद रखें, प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पर। और दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को लाइक जरूर करें। WBC का जीवन काल, अब आपको यहाँ पर बताना है WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो यहाँ पर देखें, इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 से 4 दिन। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। और इनका कार्य अपमार्जन के रूप में टूटी फूटी अशक्त कोशिकाओं का भक्षण करना तथा शरीर की रोगों के संक्रमण से रक्षा करना, ये किसका कार्य है? WBC का कार्य है ये। जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है। यहां पर आपको बताना है लोगो। जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो, ढोला मारो रंगीला राजस्थान, पधारो हमारे देश हमारा राजस्थान। तो यहां पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पधारो हमारे देश, ये याद रखें। इसके बाद में 17 नंबर का क्वेश्चन है ये, सुंदा माता रोपवे किस जिले से संबंधित है? जालोर, बीकानेर, नागौर, उदयपुर। सुंदा माता रोपवे, अरे ये तो जालोर से संबंधित है, याद रखिए सुंदा माता रोपवे जालोर। और इसके बारे में और देख लो यहाँ पर जानकारी क्या है। सुंदा माता रोपवे जालोर राजस्थान का प्रथम रोपवे है ये। 20 दिसंबर 2006 ये राजस्थान का प्रथम रोपवे। और इसकी जो लंबाई है कितनी है? 800 मीटर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई। बाड़मेर, बड़ला, जोधपुर, रावतभाटा, कवई बारा। ऑप्शन सी, रावतभाटा। याद रखें राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा में। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 8 मार्च, 21 जून, 11 जुलाई। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? अरे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बाद में और देखो यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1951। 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? तो ये आंकड़ा आप यहाँ पर याद रखिए, अरे 6,85,48,437। और भारत की कुल जनसंख्या का ये 5.67% है।
इसके बाद में आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? बाड़मेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। सही ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज। और दोस्तों चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। और क्लास को सपोर्ट करने के लिए अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।